पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज विथ व्यूज। न्यूज और व्यूज दोनों चले चाहिए साथे साथे नु। अभी तेजस्वी यादव ने एक मुख बाण छोड़ा है। मुख से बाण, या ये कहे कि ऐसा दवाई फेंका है, सियासी दवा, कि ओकर असर समझे कि होने लगा है। उसका असर जो है दिखाई पड़ता है, एकदम माने असर दिखाई पड़े लगल बा। हाँ, क्या है वो दवाई, क्या है वो मुख बाण, मुख से निकला हुआ बाण तीर। चुनाव आ गई, और चुनाव कब होगा कोई नहीं जानता है। आज दिन में मैंने जो कार्यक्रम किया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल, स्टैंड स्टिल, कुछ नहीं हो रहा है। हला हुआ है, अब होई। नया नया जैकेट आदमी सिलवा लिया, जैकेट खूंटी पैसे टांगल बा, मुर्चा लग गई। हुआ ना भाई, आखिर क्यों नहीं हो रहा है। बोर्ड, कॉरपोरेशन, विश्वत्री सब रुक गई। आखिर क्या है, हमने अपना बताया। आज का कार्यक्रम जो देखा होगा, यूट्यूब वाले जो हैं तो बेचारे बाद में देखे होंगे 11 बजे के बाद। तो ठीक है, देख लिए होंगे। तो कारण भी मैंने बताया। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टियां, नेता एकदम जो है, एकदम जो सूतल बा वो जाग गई बा। हाँ, आज जागल बा सुपर एक्टिव हो गई बा। तेजस्वी यादव ने एक बम कही, का बम ना कहल जाई, ओकरा के दवाइए कहल जाई। समय ना कैसे कि हमें माई बा तो दवाई बा। माई बहन मान योजना, तेजस्वी यादव ने कहा 2500 रुपया दिया, एक खटाखट अकाउंट में जाइए, गरीब के, माई के, बहन के। कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। अब समझिए, उसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये सब समझिए 1500 हो जाए। हमारी सरकार बनी तब फिर और भी क्या क्या 200 यूनिट बिजली फ्री। अब समझिए कि एकदम ऐसा भइल बा एक घोषणा के बाद कि एनडीए चौतरफा उनका पर हमला बोल दिले बा, चारों तरफ से। इसका मतलब है कि असर कर गई बा। तब ना खम 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 आदमी के लिए बनल एनडीए के। देखिए है का, आप लोग भी जानते हैं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी चुनाव भइल, यह सब हो रहा बा। बाकी काम होता नहीं होतू तो आप लोग उसका विश्लेषण बढ़िया से कीजिएगा। हम करेंगे तो कहेगा कि हे पार्टी के हो गई बा, होने से करें तो कहे कि हो पार्टी के हो गई बा। इसलिए आप ही विश्लेषण कीजिए। जैसे बिहार में भी खाद की जरूरत बा, कितना खाद मिलता है, कितना ब्लैक होता है, कितना सरकार चिंतित बा, कितना मंत्री जी चिंतित बा, कितना अफसर चिंतित, ये आप अपना कीजिए। लैंड ऑर्डर के क्या स्थिति, मैंने बाकी सब पर अब हम वो में नहीं। लेकिन ये एक ऐसा चल गया है दवाई जो कि असर करता है। छत्तीसगढ़ में असर किया है सरकार। 3200 रुपये किसान के धान लिया था, हमने यहाँ तो 2200 में काखा था सरकार, वहाँ 3200 लिया रहा। घोषणा के लिए रहे बीजेपी। एट दैट टाइम बीजेपी वाज इन अपोजिशन। तराक ओकरा बाद महतारी योजना, सब जहां जहां चुनाव भेजवा देखला। तो तेजस्वी यादव कैसे पीछे रही भाई।
अभी झारखंड में भी देखे, महाराष्ट्र में भी तो तेजस्वी इतना बुर्बक कौन होते, सोचने के पेका मारा मत चूको चौहान, अब आगे बात समझेगी तो बोले। अब जनता इसकी चर्चा तो शुरू हो गई गांव गांव में। सही में कार्य मर्द 2500 मिलबे करे था, मिली ना, बोल दिया तो देना ही ना है जी। बोलने के बाद कैसे आदमी बैकआउट कर सकता है? बैकआउट करेलन, बहुत चीज आदमी चुनाव के समय में बोलेलन, लेकिन यह में कोई बैकआउट ना करी। तो अब जो है चौतरफा, अब अपने अपने तरफ से तेजस्वी यादव को घेरने के लिए बयान पर बयान, बयान पर बयान, समझ ना, जैसे तारीख पर तारीख होती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, उसी तरह बयान पर बयान, बयान पर बयान। केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य के मंत्री, एनडीए के जितना भी, कुछ लोग तो ऐसा बात बोल देता कि समझे कि से, अब जैसे हम पार्टी के हैं, इन्हीं से शुरुआत में करता हूं कि बड़ा लाजवाब इनकर समझे कि से ऐसे ही प्रवक्ता हो कि चाहिए। श्याम सुंदर शरण जी एक प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है पता नहीं, लेकिन वो बोलते हैं तो क्या बोला है उन्होंने तेजस्वी यादव की तुलना रावण से कर दी है। क्या बात है कि मां सीते का जब हरण हुआ था तो भेष बदल करके रावण आया था, साधु के भेष में आया था और अपहरण करके चला गया, हरण करके चला गया माता को। तो यही ये कर रहे हैं, भेष बदले हुए हैं। अब बताइए, अरे भाई वो तो अधिकार है ना कि हम बोले तो 2500 बोलना, उनका जगह पर कौन दूसर हो सकता कि अभी एनडीए के 5000 बोलल जा सकेला, 3000 तो आदमी कहते कि देखिए 3000 शुरू कर दिया देवे चर्चा में भाई। सरकार इनकर 3000 से खटखट जाए शुरू हो जाए, खाली बजट से सनवा होके दा। तो श्याम सुंदर शरण जी, अब श्याम सुंदर शरण जी जो है किस पार्टी में है, विश्लेषण भी हमारा करे ना कि न्यूज या व्यूज, तो ये हम पार्टी में है। अगर कोई गुरुजी स्कूल में पूछे बच्चों ये बताओ कि राजद में और हम पार्टी में क्या अंतर है, तो क्या बताएगा? क्या अंतर बा? श्याम सुंदर शरण जी से ही अगर पूछे कि क्या अंतर बा क्या बताइए? समानता ही समानता है। लालू जी के परिवार में लालू जी की पत्नी भी हैं एमएलसी, लालू जी के 2 पुत्र हैं एमएलए, लालू जी की बेटी भी हैं एमपी। उसी तरह हम पार्टी में हम के सर्वे सर्वा आदरणीय जीतन राम मांझी भी हैं मंत्री, पुत्र संतोष सुमन भी हैं मंत्री, पतोहू दीपा मांझी भी हैं एमएलए, समधिन बाराचट्टी के एमएलए है। का अंतर बा? समानता ही समानता बा। बोले के बा भूलना ही है, हम लोग को विश्लेषण करना है। क्या रोज लाटा इसके बाद ललन बाबू का अटैक। ललन बाबू तो पूछिए मत, ललन बाबू क्या कहते हैं, जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो मां बहन को कुछ दिए नहीं, अब चले हैं कुछ देने। अब बताइए, अरे तो जब रोग हुई तबे ना दवाई दे जाई भाई। तेजस्वी जी के माता पिताजी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे, जरा ये भी तो बतावें वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुँचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। अभी सबके जनता वोटर के रोग हो गई लेबे वाला के माल देता केहन से कोना योजना में देता, हे योजना में आवता, हे योजना में आवता। तो जब समय रहबे न करे तो घर का भाई देवे करे है। जो देना था लालू यादव ने गरीबों की आवाज़, तो आप भी कहे हैं जब लालू जी के साथ थे, अभी हाल ही तक में 1 साल पहले तक आप नहीं बोले थे कि लालू जी को फंसाया गया है तो आप भी बोले हैं, खुलम खुला बोले हैं। तो घर जरूरत नहीं तो कहे अभी जरूरत है क्योंकि एक बिना वोट मिले वाला नहीं थे। वैसे अभी ललन बाबू जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं और एकदम जो है पानी पी पी करके खूब बढ़िया से मोदी जी की तारीफ में बोल रहे हैं। ललन बाबू जो है नीतीश की तारीफ में कम बोला था, मोदी की तारीफ में ज्यादा बोलता है। ये प्रमाणिक है, हम बना के नहीं कहते। उसके बाद अब चलिए सम्राट चौधरी जी भी बोल रहे हैं कि बिहार की जनता किसी हालत में
राजद के हाथ में बिहार की कमान नहीं देने जा रही है। सब आप सुन लीजिएगा, हम कौन बनावटी नहीं कहत। 15 साल के कुशासन में क्या किया लालू राबड़ी ने, ये जनता ने देखा है। इस परिवार ने केवल और केवल लूटने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव मंत्री रहते हुए, रेलवे मंत्री रह करके जमीन लिखवा लिए गरीबों का, तब नौकरी दिए। बहुत कुछ बोले, हम कितना उतना बोल जाओ, लेकिन आप सुन लीजिएगा। प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। विजय कुमार सिन्हा जी आज बेगूसराय में, वहां से भुलैलन ना कि बेगूसराय पहुंचना और शुरू लाल तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। महिलाओं की इतनी चिंता है तो आपने 15 साल के शासन में यह घोषणा क्यों नहीं की? अब बताओ, वह बतिया। उपेंद्र कुशवाहा भी भागलपुर में है, वहां से वो भी कुछ बोले हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भी कटरा के झटका लगल बा। तेजस्वी यादव झांसा दे रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने जो किया है उसके सामने तेजस्वी की घोषणा मायने नहीं रखता। खैर, चिराग पासवान वो कैसे पीछे रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है कि 90 के दशक में इनके पिता और माता दोनों सीएम थे। तब तो माई बहन की याद नहीं आई, तब तो केवल माई की याद आई। चलिए, माई मतलब मुस्लिम यादव की याद आई। जात और सांप्रदायिकता के आधार पर इन्होंने जो कुछ करना है। तो इससे पहले जब इनकी सरकार थी, जिस कार्यकाल में माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, उस वक्त उनको इस योजना की चिंता नहीं हुई। इन्हीं के परिवार के 2 मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त उनको इस योजना की याद नहीं आई। आज जब एनडीए शासित अलग अलग राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है, तो उसी की नकल कर कर इनको इस योजना की याद आ रही है। ये उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने माँ बहनों को गाली देने का काम किया। मेरे खुद के परिवार में मेरी खुद की माँ को इन लोगों ने गाली देने का काम किया और आज उनको ये लोग सम्मान देने की बात करते हैं। देखिए, इसका मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए। स्टोरी के शुरुआतें करनी है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है, जो बयान दिया है, अब उसको इम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कर ही देती है। तो ये एक तरह से झटका इसको कहें, लेकिन झटका से बढ़िया है कि ये असर कर दिले बा। ई जौन फेंकले बनन, ये असर कर दिया है। और इसका काट निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बजट सत्र में, क्योंकि बजट सत्र के बाद तो फिर कंप्लीट चुनाव मूड में आदमी आ जाए। बजट सत्र हो सकेला कि पहले हम कहले बानी कि पहले ही हो सकेला कि 2-4 दिन के करके आप चुनाव के घोषणा भी कर सकें, जा कुछ कर सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन तब है कि इसका काट जो है तेजस्वी यादव ने जो कहा है, अनाउंसमेंट कर दिया है, जो जिसकी चर्चा गांव-गांव में होने लगी है, तो इनका लाभ जो है नीतीश सरकार जो है, द गवर्नमेंट लेड बाय नीतीश कुमार नहीं लेने देगी। ये जान लीजिए। आप तो जब सरकार जब आपकी आएगी तब देंगे। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जो है सरकार देवे तो ठीक बा, लड्डू लड़ी तो बुनिया जरी। अरे हमनी के का चाहिए? हमनी के बिहार के जनता के का चाहिए भाई? बैठल बैठल खाए के मिली। ठीक तो बात खाते इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।